जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आपने पहले भी इस कहानी को सुन रखा है फिर भी आप इस कहानी को बीच में नहीं छोड़कर जा पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये कहानी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ संदेश देकर जाएगी। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वो उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। यही कारण है कि लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध जी आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत और सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर, कुछ भय समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का सिर्फ एक कारण है और वो है डाकू अंगुलीमाल। वो निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है और उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में सजा लेता है। महात्मा बुद्ध ने मन में ये निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ नहीं सुना हो। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथों में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वो रोकता था वे भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। भगवान बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल दोबारा से क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक सा रह गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमसे भी शक्तिशाली इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो प्रकृति का संचालन करती है, उन सभी चीज़ों को चलायमान करती है जो हमारे वश में नहीं। हवाएं चलती हैं जिसको कोई चलाता है, जो हमारे हाथ में नहीं। बारिश होती है, हमारे हाथ में नहीं। पेड़ उगते हैं, फल फूल खिलते हैं, हमें फसल खाने को अन्न मिलता है, और वो सब हमारे हाथ में नहीं। हम चीज़ों को मिटा तो सकते हैं लेकिन उनको जोड़ नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते।
आज भी जो लोग भगवान की सत्ता को नहीं मानते, इन चीज़ों से उनको कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और उन्हें परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और उन्हें उस असीम शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आशा करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।